क्या कार्ड, अरे क्या यार, ये कार्ड बहुत लाए हो, प्यारा मतलब ये तो पूरा सोलमेट का कार्ड इन्होंने निकाल दिया है। तेजस्वी और करण आफ्टर दिस एंगेजमेंट कैसा रहेगा उनका। एंड अरे दूसरा कार्ड शादी का आ गया है। वाओ। उनके फैंस जानना चाहते हैं कि भाई अब शादी के बारे में प्लीज मैम से पूछ लो। जैसे इनकी एंगेजमेंट हुई वैसे ही करण कुंद्रा की एक्स अनुषा ने सोशल मीडिया पे डाला थैंक गॉड। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे जिसकी वजह से चीजें हो नहीं पाएंगी ना, जैसे कभी कभी होता है कि किसी की। मेरा अगला सवाल यही है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स इनकी शादी में आ सकती हैं। गुस्सा गुस्सा करण का बहुत है, गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा जबान के ऊपर। जब बहुत ही कैन टॉक नॉनसेंस, अगर उनको गुस्सा आ जाए इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आएगी, जैसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना वैसे आएंगी। डू यू थिंक कि अनुषा अभी भी करण को जो है माफ नहीं कर पाई है मैम? वो एक और चीज बोलती जो उन्होंने बोली नहीं है, ये तो डिटेक्टिव आ गए अपन जी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी खुलासा नहीं हुआ है इनके रिश्ते के बारे में। दोस्ते गॉड, अनुषा बहुत प्यार करती थी करण कुंद्रा को। One advice would you like to give to Anusha? Give me the cards. नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों की सबसे चहेती एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर गीतांजलि मैम आगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी कंप्लेन्स कुछ नहीं है, बट इन लोगों की कंप्लेन्स हैं। ये लोग बोलते रहते हैं गीतांजलि मैम को लाओ, गीतांजलि मैम को लाओ। और भाई तो आप इनको कुछ देने वाले हैं आज। क्या देने वाले हैं हम? आप मैम कह रहे थे कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अच्छा, मेलोडी मैं आपको दूंगी। अरे वाह, क्या बात है भाई। मेलोडी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि क्या कह सकते हैं। मेलोडी मिल नहीं रही है। मेलोडी मिल नहीं रही है, अमेज़न पे नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, कहीं भी मेलोडी नहीं मिल रही है। तो मैम ने बताओ, हमने मेलोडी मंगाई। ये सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों, मैं खाऊंगा और ये आप लोगों को मिलेगा। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आते हैं हम अपनी बड़ी चीज पे, जो कि है तेज रंग। तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा। आज से 1 साल पहले जब मैं आपके पास आया था, आपने उनकी रिलेशनशिप के बारे में बोला था कि भाई मुझे इनकी जल्द जो है कुछ ना कुछ पक्की वाली चीजें दिख रही हैं। एंड गेस क्या हुआ है? एंगेजमेंट हो गई है दोनों की एंगेजमेंट हो गई है मैम। तो सबसे थैंक यू सो मच मैम, उनकी तरफ से भी, उनके फैंस की तरफ से भी। उनके फैंस जानना चाहते हैं कि भाई अब शादी के बारे में प्लीज मैम से पूछ लो, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लो। प्लस जैसी इनकी एंगेजमेंट हुई वैसे ही करण कुंद्रा की एक्स अनुषा ने सोशल मीडिया पे डाला थैंक गॉड करके, मतलब 5-6 साल हो गए एग्जैक्टली। फिर भी तो मैम जाने उनके बारे में, कार्ड्स क्या कहते हैं? जरूर। तो हम आज टैरो से जानेंगे। टैरो जी हमें गाइड कीजिए, बताइए कि तेजस्वी और करण आफ्टर दिस एंगेजमेंट कैसा रहेगा उनका। डन। राइट मैम। सो मैं 5 कार्ड निकालता हूँ। हाँ, एज ऑलवेज। तो टैरो जी बताइए हमें क्या कहना है तेजस्वी करण के लिए आफ्टर दिस एंगेजमेंट, कैसा रहेगा उनका पूरा लाइफ का। पहला ही कार्ड मैजिशियन आया है, काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड है जी। एंड अरे दूसरा कार्ड शादी का आ गया है। वाओ, ये लोग अभी घर खरीदने वाले हैं। अगर नहीं खरीदा है तो एक घर खरीदेंगे, और अगर ऑलरेडी घर है तो ये एक और खरीदेंगे। बट दे आर फाइंडिंग अ हाउस जिसके अंदर ये लोग रहेंगे आफ्टर मैरिज। ऐसा ये घर लेने वाले हैं। एंड जो ये प्रपोजल हुआ है ना, ये पीछे से फैमिली का थोड़ा सा प्रेशर भी रहा है। कहाँ से रहा है, किसकी तरह से रहा है वो हम देखेंगे, लेकिन फैमिली प्रेशर दिख रहा है मुझे। ओके। अरे क्या कार्ड, अरे क्या कार्ड लाए हो, मतलब ये तो पूरा सोलमेट का कार्ड इन्होंने निकाल दिया है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम सोलमेट की बात करते हैं ना, हम बहुत पूर्व जन्म की बात करते हैं। कोई इनका एक जन्म नहीं है, ये लोग बहुत जन्मों से 5, 6, 10 अब कितने हैं वो हमें नहीं पता, उनके आकाशिक तो देखना पड़ेगा। लेकिन दिस कार्ड ओनली कम्स व्हेन इट इज अ वेरी कंपैटिबल रिलेशनशिप, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स फ्रॉम अनदर टाइम। सो क्या होता है, ऐसी जब रूहें साथ में आती हैं, ऐसे जब पीपल्स आते तो वो लोग है ना, एक रूह दूसरी रूह को पहचान जाती है। तो उस तरह का रिलेशनशिप देखो, अभी तक तो बहुत अच्छा है दोस्तों। 5वां कार्ड बताएगा कि इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके मैम, प्लीज देखिए, बताएं। मैं देखूं? भैया मेरे को तो डर लग रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ दोस्तों, ये तेजन फैंस के लिए। थोड़ा सा स्ट्रगल्स दिख रहा है, उनके खुद के जो कमिटमेंट्स हैं उसके लिए स्ट्रगल्स दिख रहा है, और प्रॉब्लम्स तो मुझे दिख रहे हैं, भले उन्होंने किया है। इट विल स्टिल टेक सम टाइम टू गेट मैरिड। मैरिज होते होते, फाइनलाइज होते होते होगी तो सही शादी, लेकिन अभी भी 1.5 साल अभी भी लग रहा है मुझे। हाँ, या फिर अगर ये हो गई तो ये 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए शादी।
अगर 9 महीने में नहीं हुई तो थोड़ी सी खिंच जाएगी। और ये लोग की पता है शादी, ये लोग सोच तो रहे हैं कि अभी 8-9 महीने में कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे कि ये लोग कर नहीं पाएंगे। क्या हम सर्कमस्टेंसेस जान सकते हैं? हाँ, वो भी हम दूसरे मतलब इसके बाद हाँ, वाले में, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे जिसकी वजह से चीजें हो नहीं पाएंगी ना। जैसे कभी कभी होता है कि किसी की इल हेल्थ हो जाती है, फैमिली की इल हेल्थ हो गई, कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो गई, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं हाँ नहीं मिल रहा है, अरे भाई तुम्हारा तुमको ये पूजा करनी पड़ेगी, वो पूजा करनी पड़ेगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैम अगला सवाल यही है कि आपने बोला कि तुरंत शादी नहीं लिखी है। हाँ, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ट्राई कर रहे हैं, मैं पहले से बोल दूं। राइट। तो मेरा अगला सवाल यही है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स इनकी शादी में आ सकती हैं। तो टैरो जी हमें इस बारे में जवाब दीजिए और बताइए। मतलब शादी पक्की होने में राइट, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो 5 कार्ड एज यूजुअल मैम मैं निकाल रहा हूं। तेजस्वी करण, दिस इज फॉर तेजरन फैंस गाइस। सो यस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जरूर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इन लोग को। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप बोलेंगे कि इतने फेमस है, मनी से रिलेटेड क्या है, लेकिन जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अभी हमको करना है 10-12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हमें ये घर चाहिए, हमें शादी के बाद यही घर में रहना है। अब वो उसका कॉस्ट बढ़ गई, वो घर नहीं मिला, वो घर का इंटीरियर नहीं हुआ, उस टाइप से प्रॉब्लम्स दिख रही है। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियली दिख रही है। लेकिन एंड दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट। मतलब बोलते ना हमें आउट ऑफ इंडिया वेडिंग चाहिए या हमें एक बहुत अच्छी वेडिंग चाहिए, वो बहुत सारी चीजें परफेक्शन पे जा रहे हैं। मतलब हमें वो घर परफेक्ट घर चाहिए, हमें वो लोकल, हमें जो लोकेशन चाहिए शादी की वो परफेक्ट चाहिए। उस परफेक्शन में पैसे भी बहुत खर्च होंगे। ओके, मेरे को तो 9-10 करोड़ खर्चे में नजर आ रहे हैं। शादी में नहीं, घर शादी इंटीरियर सब में। माय गॉड। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, इतने सारे मनी को एक्यूमुलेट करना और ये करना, इट वुड बी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। प्लस इनके एक और चीज आएगी, इनके थोड़े समय के बाद इनके एक फैमिली के लिए, तेजस्वी की फैमिली के लिए कार्ड निकालो कि वो सपोर्ट कर रही हैं, और एक करण की फैमिली के लिए, दोनों की दोनों फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना दोनों के बीच में एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आएगी। ओके, हाँ, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आएगी। जैसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, वैसे आएंगी। ओके, क्यों इसने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ और समझा, इस तरह से इनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स करीबन 6-7 महीने में उभरना शुरू होंगी। ओके मैम, मतलब टूटेगा तो नहीं ना? मतलब नहीं, टूट नहीं रहा है। हाँ, तो गाइस डोंट वरी अबाउट दैट। टूट नहीं रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी। लेकिन हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। ओके, एक ओपन डिस्कशन और इस तरीके से चीजें करनी। मैम कॉन्फ्लिक्ट से, सॉरी टू से, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? मैम कॉन्फ्लिक्ट से एक चीज निकल कर आती है। अनुषा डांडेकर, जो कि करण कुंद्रा की एक्स रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि करण ने उनको चीट किया था, क्योंकि ये दोनों मिलकर टिंडर को प्रमोट कर रहे थे। टिंडर एक ऐप है, डेटिंग ऐप, और करण कुंद्रा उसको प्रमोट करने के साथ साथ उसमें डेटिंग भी शुरू कर दिए थे। तब वो अनुष्का को डेट कर रहे थे, और फिर उनके बाकी की लड़कियों के साथ अफेयर की शुरुआत हो गई थी। तो हम क्या कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैम एक भी ऐसा कार्ड नहीं। एक चीज जानना है कि अनुषा अभी भी करण को, मतलब वो, क्योंकि अभी उन्होंने एंगेजमेंट करी, तो अनुषा ने एक स्टोरी डाली थी, थैंक गॉड, राइट मैम? और लोगों ने उसके बाद जो है क्योंकि क्रिप्टेड पोस्ट का आजकल जमाना है, लोग बोलते नहीं है लेकिन जता देते वाला हिसाब था, तो लोगों ने हिसाब लगाया कि उन्होंने तेजस्वी और करण की इस एंगेजमेंट को लेकर कहा कि थैंक गॉड में बच गई करके। सो डू यू थिंक कि अनुषा अभी भी करण को जो है माफ नहीं कर पाई है? मैम देख लेते हैं दोस्तों कि क्या अनुषा अभी भी करण कुंद्रा को माफ नहीं कर पाई है, जो पास्ट में चीजें हुई। इन लोगों का भी रिलेशनशिप काफी गहरा था। और मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ जो उन्होंने बोली नहीं है, डिटेक्टिव आ गए अपन जी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी खुलासा नहीं हुआ है इनके रिश्ते के बारे में। सिर्फ ये जो बोल रहे हैं थर्ड डेटिंग, टिंडर विंडर नहीं, और भी सारी चीजें हैं जिसकी जो खुलासा नहीं करी, एकदम सीक्रेट्स हैं, बहुत डीप डाउन सीक्रेट्स हैं। और पता नहीं मैं क्यों ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जन ने गलती करी होगी, बिट्रेयल किया इसकी, कोई दूसरा इंसान दूसरी भी गलती कर सकता है कि बदतमीजी कर ले और डोमिनेटिंग हो जाए, या इस तरह से भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच आई एम सीइंग की, और ये लोग काफी क्लोज थे। माय गॉड,
गॉड। अनुषा बहुत प्यार करती थी करण कुंद्रा को। और देखिए वही रिलेशनशिप और लव वाले और घर के कार्ड है जिसको मैरिज कार्ड्स बोलते हैं कि शी वाज एक्चुअली प्लानिंग टू मैरी हिम। तो ज्यादा ऑफ कोर्स गलती मुझे करण की ही लग रही है, लेकिन अनुषा की भी छोटी मोटी गलतियां, देखो कोई भी रिश्ता ना एक वजह से खत्म नहीं होता है। कोई भी रिश्ता खत्म होता है तो दोनों वजह से खत्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और पर काफी सीक्रेट्स अभी भी है जो बाहर नहीं आए हैं। एंड अनुषा माफ कर पाई है कि नहीं कर पाई है, एक ही कार्ड निकालो, एक कार्ड दोस्तों निकाल रहा हूँ मैं। वो अभी वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, दिख रहा है। she has moved on in her career and everything, but इन लोग काफी क्लोज थे, पता है। जैसे एकदम एक कपल कैसा होता है उस तरह से क्लोज थे। एंड मुझे जो लग रहा है ना, बड़ी अजीब बात है कि मुझे नहीं पता, आई जस्ट वांट टू आस्क, क्योंकि अनुषा ने क्या बहुत करण कुंद्रा की फाइनेंशियली हेल्प की थी? यस, वेरी ट्रू मैम। दोस्तों मैंने नहीं बताया क्योंकि अनुषा ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टार थी। मैं तो बल्कि तुमको पूछने वाली थी कि अनुषा की फोटो दिखाओ मुझे। और नहीं मैम, सीरियसली आपने, वाओ गाइस, दिस इज अमेजिंग। मैं पूछ रही थी कि उसकी फोटो मुझे दिखाओ तो सही, वो कैसे दिखती है। नहीं मैम, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। करण कुंद्रा को अगर इंडस्ट्री में ऊपर बढ़ाने को जो हेल्प करी है वो अनुषा ने बहुत करी है मैम। तो वही मैं देख रही हूँ कि उसने फाइनेंशियली उस लड़के को बहुत मदद करी थी और शी वाज वेरी मच इन लव विद दिस गाय। मतलब ये कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था अनुषा ने। आई हैव माय फुल सिंपैथी टुवर्ड्स अनुषा। एंड कभी कभी ये होता है, क्यों मैं बड़ी अजीब बात बोलूँगी अगर आप लोग को समझ में आए तो, थोड़ी सी साइकोलॉजी। अगर आप कुछ रिश्ते में कुछ देते ही जाओ और फिर आपको कुछ मिलता नहीं उस रिश्ते में, तो जिस इंसान को आप देते रहते हो ना, मतलब आप तो दे रहे हो, आप खुशी से दे रहे हो, पर जो लेता है ना वो थोड़ा सा हीन भावना में चला जाता है और फिर वो रिबेल करता है। ओह अच्छा मैम, ये थ्योरी मैम टेक्निकली देखा जाए तो रेस 1 जो फिल्म बनी थी उसमें अक्षय खन्ना का यही किरदार था। उसको उसका बड़ा भाई देता रहता तो उसको एक हीन भावना आ गई थी कि अरे यार मैं मांगना पड़ता है बार-बार। तो ये हीन भावना एक्चुअली करण में आ गई थी, क्योंकि ऐसे बोलो ना इतना दिया तो कहीं ना कहीं रिबेल, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मैं इधर से तो चाहता हूँ बट मेरे अंदर का ज़मीर मुझे खुद अपने इस पे बनना है या मुझे नहीं चाहिए अभी, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। ओके। तो अब ये माफ तो कर नहीं पाई क्योंकि बहुत कुछ पैसे का शायद लेन देन जो हुआ था या जो सपोर्ट किया था उसको, वो दैट हैज नॉट बीन वर्कड आउट। नहीं वो जख्म है। हाँ दोस्तों, वन एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अनुषा? गिव मी द कार्ड्स। एक कार्ड दे दो, तीन दे दो, जितने देने दे रहा हूं मैं मैम को। हीलिंग हो रही है तो सबकी होना है यार ना मैम, मैं गलत हूँ सही हूँ? द प्रॉब्लम विद हर इज दैट she is holding on to the fact that she has spent a lot of money on him. तो she needs to let go of that कि देखो होता है, आपका हो सकता है पिछले जन्म का कर्म था कि आपने इसमें काफी पैसे डाले जी, और आपको थोड़ा सा लाइफ में अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना पड़ेगा और आपको लॉजिकली इस चीज को देखना पड़ेगा, नादर की इमोशनली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लास्ट सवाल इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैम मैं निकालना चाहता हूँ। आपने बोला तेजस्वी और करण का एक टफ टाइम आने वाला है, जो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक कुछ होने वाला है, राइट? उस दौरान उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? टैरो क्या कह रहे हैं उनके लिए? तो मुझे कुछ कार्ड्स तेजस्वी के लिए और इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स करण के लिए। तो मैं 3 कार्ड्स दोस्तों तेजस्वी के लिए कि मैम क्या उसको टैरो क्या कहना चाहता है बेसिकली, और 3 कार्ड्स जो है करण के लिए। Let's find out. So तेजस्वी को ये बोलूंगी कि she has a certain thought कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, और करण उसके अंदर 60% ही ठहरते हैं, 40% करण उस इमेज में और थॉट प्रोसेस में नहीं ठहरते हैं। ओके। तो उनको वो चीज जो उनका थॉट प्रोसेस है, हो सकता है जैसे मुझे लगा कि परफेक्ट मैन की एक लड़कियों का होता है, राइट? मैंने कहा कि दिस वाज शी इन्वॉल्वड बिफोर, मुझे पता ही नहीं है। तो इट कैन बी लाइक उनको अपने फादर जैसा कोई चाहिए या ब्रदर जैसा कोई चाहिए, कोई चाचा जैसा चाहिए, तो दैट शी हैज टू लेट गो, बिकॉज कोई भी इंसान किसी की तरह नहीं बन सकता है। दूसरा मैं करण को ये एडवाइस दूंगी कि वो कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना छुपाते हैं, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं होता उस चीज का छुपाने के लिए। आप समझ रहे हो? जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम करण का 11 अक्टूबर 1984। अच्छा, तो कुछ कुछ चीजें छुपाते हैं।
मतलब जैसे ना फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको शाम को जाना है जी, तो वो है ना नहीं बताएंगे शाम को जाना है, सडनली बता दें। सडनली इसलिए बताएंगे क्योंकि वो देखेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है क्या नहीं ठीक है, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। ओके, अच्छा फिर बाद में जब इसको पता चल जाता है कि जाना था तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बड़ी अजीब सी कहानी है। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन मतलब ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु एनवायरनमेंट देख के बात करते। ओके, एंड गुस्सा गुस्सा है ना? करण का बहुत है, गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा, जबान के ऊपर, जब बहुत ही कैन टॉक नॉनसेंस अगर उनको गुस्सा आ जाए। ओके, तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने अच्छा था ये। तेजरन के लिए इतनी बढ़िया रीडिंग करी। दोस्तों आई होप सो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।